अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक फ्यूल पंप के बारे में है कि इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि फ्यूल पंप खराब किस वजह से होते हैं, ज़्यादातर खराब किस वजह से होते हैं, फ्यूल पंप की खराब की क्या वजूहत है, आपको कैसे पता चलेगा आपकी गाड़ी की फ्यूल पंप का मसला है। उसके बाद फ्यूल पंप का प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। उसके बाद यानी फ्यूल पंप के रिलेटेड हर चीज इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले जो दोस्त आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने एक यूट्यूब का एक चैनल बनाया हुआ है अपनी लाइफ के मुतालिक। तो इंशाल्लाह कुछ लोग मुझे अक्सर औकात ये सवाल करते थे कि यार हम ऑल डाटा खरीद नहीं सकते, तो ये वो यानी काफी कि हमें कोई गिफ्ट कर दे या हमें कुछ फ्री में मिल जाए या कुछ ऐसे स्कैनर्स हमारे उस्ताद नहीं देते, हम ले नहीं पाते या कुछ ऐसी चीजें। तो इंशाल्लाह जो नया मैंने चैनल अपलोड बनाया हुआ है तो इंशाल्लाह उस पर आप आइए, उस पर इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ना उसमें जब ज्यादा बंदे हो जाएंगे एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर लाइव आके, तो सबको कुछ ना कुछ यानी जो इसमें जिसका भी लकी ड्रॉ निकलेगा उसको यहाँ स्कैनर या कुछ इस तरह की चीजें डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो काफी लंबी हो रही है, ये टॉपिक की तरफ। अगर फ्यूल पंप का मसला ऐसा है क्योंकि गाड़ी मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी कि सुबह ठंडी गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो मिसिंग कर रही है, तो कुछ लोगों का मैसेज आया था कि अगर भाई फ्यूल पंप का मसला हो तो फिर गाड़ी क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे पता चलेगा कि हमारी गाड़ी का मतलब हम इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है या कोई भी है तो हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप का क्या क्या वजूहत हो सकते हैं, फ्यूल पंप का मसला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम फ्यूल पंप को चेक कैसे कर सकते हैं और उसके बाद फ्यूल पंप खराब होने की क्या वजूहत है। सबसे पहले हम फ्यूल पंप खराब होने की वजूहत पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। फ्यूल पंप खराब होने की वजह कुछ खास नहीं है कि अक्सर औकात जब फ्यूल पंप सूखा चलता है यानी उसके अंदर ये वैसे एक मोटर सी बनी होती है, ये ज्यादातर फ्यूल के अंदर यानी लिक्विड के अंदर रहता है, तो ये परफेक्टली काम करता है लिक्विड के अंदर। अगर ये वैसे आप नॉर्मल ज्यादा देर तक चलाएं या किसी गाड़ी में लाइट जलती हो तो फ्यूल बिल्कुल खत्म यानी आहर पे आके कराते हैं। मिसाल के तौर पे फ्यूल पंप की लाइट जल रही है, फ्यूल बिल्कुल खत्म हो चुका है तो वो ऐसे सूखा चल रहा है, तो उस वजह से ज्यादा इसके चांसेस खराब होने के होते हैं क्योंकि ये लिक्विड के बगैर रगड़ खाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर एक छोटी सी मोटर होती है, बेसिक तौर पे जैसे तमाम मोटर होती हैं वैसे ही मोटर इसमें होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसकी एक बड़ी वजूहत है, इसमें कचरा टैंकी में अक्सर कचरा आ जाता है, फिल्टर चोक हो जाता है जिससे फ्यूल पंप जोर लगाता रहता है खींचने की तरफ, लेकिन आगे से कचरा होता है। जैसे कि आप सांस के लिए जोर लगाते रहे, आगे से मुंह ऐसे बंद हो जाए तो कहां से हवा खींचेगी, यानी हवा निकलने के क्या। अगर आपको थोड़ा फ्यूल यानी हवा थोड़ी मिल भी जाए लेकिन जोर तो काफी लगेगा ना, फेफड़ों का जोर लगेगा। इसी तरह फ्यूल पंप का मसला है, सॉरी वो वैसे ही मुझे आदत है कि मिसाल देने की, तो इसलिए ताकि मिसाल इसलिए देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यानी वो मोटर जोर लगाती रहती है, आगे फिल्टर होता है, फिल्टर चोक होता है तो जोर लगाते हैं, तो जोर लगाने से क्या होता है कि मोटर कुछ देर चलने के बाद ऐसा ऐसा खराब वीक होना स्टार्ट हो जाता है। फिल्टर का मतलब मेरी मुराद फिल्टर एक यानी नए मॉडल्स में एक फिल्टर आता है, क्या बोलते हैं उसे, जालीनुमा एक फिल्टर आता है, वो नहीं, एक प्लास्टिक का भी फिल्टर बना होता है जो यानी जो जालीनुमा फिल्टर है वो काफी भी चोक हो जाए तो काम करता रहता है, लेकिन इसके साथ आगे एक जालीनुमा फिल्टर आता है जो ज्यादा चोक हो जाता है, इस वजह से मसला आता है। उसके बाद एक कुछ गाड़ियों में फिल्टर थोड़ा सा आगे लगा होता है, अगर वो भी बात जैसे जिम्स गाड़ी या किसी और योकर वगैरह किसी गाड़ियों में नीचे की तरफ फिल्टर लगा होता है, मतलब एक अलग से दो पाइप की मदद से फ्यूल पंप से थोड़ा दूर, वो भी फिल्टर चोक हो फिर भी ऐसे ही मसला आता है क्योंकि उसने जोर लगा रहा होता है। अगर तो फिल्टर फ्यूल पंप के पीछे है फिर भी वही सेम मसला करेगा, अगर उसके आगे है मतलब जाली अगर बंद है तो फिर भी वैसे मसला करेगा। अगर जो आगे वाला फिल्टर है जैसे कि वो वाला प्लास्टिक, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो थी कि मैंने फ्यूल पंप चेंज करने की वीडियो बनाई थी हुंडई पे, तो वही अगर फिल्टर चोक हो जाए, जिसे फिल्टर असेंबली बोला जाता है, फ्यूल असेंबली भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वो भी चोक हो जाए फिर भी ऐसे मसला आता है। इसके बाद फिल्टर कहीं भी लगाओ, चाहे आगे भी लगाओ, फिर भी प्रॉब्लम आए, स्टक हो जाए तो फिर भी मसला आता है। अगर आपकी गाड़ी आप मैकेनिक हैं या इलेक्ट्रिशियन या आप अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अपनी गाड़ी है, तो आप फ्यूल पंप फ्यूल फिल्टर चेक करता रहिएगा क्योंकि फ्यूल फिल्टर अगर खराब हो जाए तो फ्यूल पंप खराब होने की वजूहत हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा अगर कभी खराब हो जाता है, आपकी गाड़ी का मसला है, तो अगर आप फ्यूल पंप का मसला है तो आपको कैसे पता चलेगा
अभी इस बात पे डिस्कस करते हैं कि फ्यूल पंप की वजूहात, मेन वजूहात क्या है। कि वैसे नॉर्मल देसी तरीके से बताता हूँ कि फ्यूल पंप की वजूहात क्या है। फ्यूल पंप की वजूहात है कि अगर आपकी गाड़ी जोर नहीं लगा रही, आपकी चेक लाइट भी ऑन नहीं है लेकिन फिर भी गाड़ी जोर नहीं लगा रही, अगर तो चेक लाइट ऑन है। अगर जो मैं फॉल्ट बताऊंगा ये वैसे फॉल्ट दूसरी चीजों पे रिलेटेड, कॉइल्स में भी ये काम होता है, लेकिन ज्यादातर अमूमन अगर चेक लाइट ऑन नहीं है तो आप गाड़ी लगाने, जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल कम हो रहा है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, उस वजह से सूरत हाल बनती है कि गाड़ी जोर नहीं लगा रही। मतलब आप कोई फ्लाईओवर है या चढ़ाई है उस पर जोर लगाते हैं, जोर नहीं लगाती, या 60-70 के बाद गाड़ी झटका मारना स्टार्ट हो जाती है, या कुछ देर स्टार्ट रहती है, कुछ देर चलाने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद ऑन होती है। यानी ये वजूहत होती है कि कुछ देर चलने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है, दोबारा स्टार्ट होती है। तो ये प्रॉब्लम आती है कि फ्यूल पंप खराब हो जाता है, वो गर्म होने से बंद हो जाता है, ठीक है, स्टक हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर थोड़ा सा ठंडा होता है, फिर थोड़ा सा काम करता है, ये भी वजूहत होती है। उसके बाद गाड़ी का प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाता है, इस वजह से जब आप एक्सीलेटर प्रॉपर देते हैं तो एक्सीलेटर पूरा नहीं ले पाती, ये नॉर्मल आरपीएम पे काम करती है लेकिन ज्यादा आरपीएम पे काम नहीं करती। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि लेट स्टार्टिंग में भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कुछ गाड़ियों में। ये सारे प्रॉब्लम फ्यूल पंप की वजह से हैं, लेकिन वो एक मैकेनिक है जिसको अपने दिमाग से जो मैंने चीजें बताई हैं ये सारी उससे रिलेटेड करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम किसी और वजह से भी आ सकती है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम फ्यूल पंप की वजह से आती है, ये सबको पता है। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी में मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, तो आप उसको चेक करें। कई दफा ऐसा होता है कि उसके अंदर एक वाल लगा होता है, आपको एक स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, वाल भी खराब हो और फिर भी ऐसे मसला आता है जो फ्यूल पंप के अंदर बिल्कुल फ्यूल पंप के साथ यानी असेंबली के साथ लगा होता है, ठीक है। आगे मैं डिस्कस करता हूँ फ्यूल पंप को चेक करने का तरीका क्या है। फ्यूल पंप की अभी मैं इंशाल्लाह इसमें फ्यूल पंप चेक करने के तरीके के बाद कुछ चीजें बाकी हैं जो मैं इंशाल्लाह कवर करता हूँ। फ्यूल पंप चेक करने का तरीका क्या है कि मार्केट से गेज मिल जाती है, उसको आराम से आप मेरे ख्याल पाकिस्तान में 7,000-8,000 की फ्यूल गेज मिल जाती है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, मेरे पास गेज नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। मुझे कमेंट आजकल आ रहे हैं कि आप ऐसे ही बताएं, आप ऐसे भी अच्छा बताते हैं, तो बड़ी मेहरबानी जो लोग ये चीज बात करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं आपको टूल्स अपने दिखाऊंगा कि क्या क्या काम कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। फ्यूल पंप की गेज क्या होती है, आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। एक गेज होती है जैसे कि गैस वाली गेज होती है, यहाँ इंजन का हेड का प्रेशर चेक करने के लिए गेज इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल वैसे की वैसी है। आप गैस वाली, अगर किसी ने वो इंजन प्रेशर चेक करने वाली गेज देखी है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं देखी तो वैसे ही गड़ी होती है जैसे गैस वाली गेज होती है वैसे। उसमें पीएसआई नंबरिंग होती है 10, 20, 30, 40, 100, 110 तक होती है। ये हाली फ्यूल पंप के लिए नहीं बनी होती, वाचेस ये अलग भी चीजों के लिए बनी होती है, लेकिन ये यानी बहुत ज्यादा चीजों में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, इसमें इसलिए ज्यादा नंबरिंग होती है, ठीक है। आपके पास अगर ये पाकिस्तान में 7,000-8,000 की मिल जाती है, अलग अलग कंट्री में सऊदी अरेबिया में मेरे ख्याल है 200-250 रियाल की मिल जाती है, दुबई का नहीं मुझे पता। यानी कंपनीज में फर्क होता है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट है। तो पाकिस्तान में 7,000-8,000, क्योंकि मैं पाकिस्तान से टूल्स मंगवाता हूँ तो इसलिए मुझे पता है 7,000-8,000 तक मिल जाती है, ठीक है। 1 साल पहले मैंने ली थी तो 7,000 की मिली थी, ठीक है। आइए टॉपिक की तरफ। यानी ये कैसे, एक ना आपको स्क्रीन पे गेज नजर आ रही होगी, इस तरह की गेज बनी होती है। गेज के बिल्कुल पीछे एक पाइप लगा होता है, बिल्कुल एक पाइप लगा होता है, उसके साथ एक रिलीजिंग वाल लगा होता है। कुछ गाड़ियों में वाल और थोड़ा सा सुराख होता है, जब आप रिलीज करते हैं उससे हवा बाहर खारिज होता है। कुछ में वाल के साथ एक छोटा सा जैसे आम पाइप लगा होता है ताकि पेट्रोल या हवा थोड़ी सी दूर गिरे। ये चीजें बाकी के काम वही है, ठीक है। उसके आगे अगर आप 7,000 की चीज बाय करते हैं तो उसके आगे अलग अलग से टूल्स बने होते हैं, जैसे कि हुंडई के लिए अलग, टोयोटा के लिए अलग। मिसाल के तौर पे जैसे कि कुछ गाड़ियों में ऐसे दबाने वाला होता है क्लब, वो उस तरह का बना होता है। कुछ गाड़ियों में वो जीएमसी वगैरह में दूसरी तरह का बना होता है, वो आगे लगा सकते हैं। जैसे फ्यूल पंप के पास आप इसको वैसे भी बना सकते हैं, जैसे कि आपके पास प्रेशर गेज है उसका मुंह काट लें, आगे जो आप तशलिया में या पुरानी गाड़ी जहां से आपको मिलती हैं, आप उसके आगे की जगह से काट के उसके साथ क्लैंप लगा के उसको बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। जो लोग ले सकते हैं वो ले लें, जो टूल बना सकते हैं टूल बना दें। मैं नॉर्मल भी आपको चेक कराने का तरीका इसमें थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ, पहले डिवाइस के साथ या टूल्स के साथ मैं बता रहा हूँ। आप उसको स्टार्ट करते हैं अगर तो प्रेशर 40 से 50, 40 से अबव, 40 में लगा लें क्योंकि कुछ गाड़ियां बड़ी भी हैं कुछ छोटी, 40 से अबव लगा लें। अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, अगर तो आपको प्रॉब्लम कई दफा होती है कुछ गाड़ियों में
40 से कम हो, प्रेशर भी होता है लेकिन गाड़ी प्रॉब्लम नहीं करती, तो नहीं कर रही तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कुछ लोग इंजीनियर लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर, वो ऐसे ही मैसेज करते रहते हैं, यार ये आपकी रीडिंग गलत है, ये है। भाई इंसान हूँ, सब कुछ माइंड में होता है। मैं जो चीजें बताता हूँ वो अपने माइंड से बता रहा हूँ। कोई मतलब उसमें कोई मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीजें मिस्टेक हो जाती है, कोई मसला नहीं, इतना माइंड ना कीजिए। वैसे बताने से, जो अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मैं किसी बुक से पढ़ के नहीं बता रहा, अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से, 12 साल के तजर्बे से बता रहा हूँ, जो किसी बुक से नहीं। अगर बुक से पढ़ के आपने बुक पढ़नी है तो आप गूगल पे काफी बुक्स पढ़ी हुई है, आप उससे पढ़ लें, ठीक है। अब मेन चीज है कि 40 से, अगर तो आपकी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, अगर 40 से कम है, प्रेशर कम है, ठीक है, तो आपकी गाड़ी ओके है, तो फिर ना कोई मसला नहीं। अगर आपकी गाड़ी में मिसिंग आ रही है, प्रॉपर प्रेशर नहीं दे रही, तो आप 40 से कम है तो आप उसका फ्यूल पंप चेक कर लें। फिल्टर भी चोक हो सकता है, किसी जगह पे लाइन भी बंद हो जाती है, ये चीज है। उसके बाद दूसरे नंबर पे 40 से कम है, अगर आपका गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे उसको क्या करना है, गेज लगा के जो फ्यूल इंजेक्टर की तरफ पाइप जा रहे हैं उसके साथ अटैच करना है, ठीक है। उसको स्विच ऑन करें, या किसी गाड़ियों में स्टार्टिंग के साथ उसका होता है, 1-2 सलब मारे, छोड़ दें। 40 से 50 तक, 40 से अबव हो तो आपका फ्यूल पंप ओके। अब इसी जगह पे मसला हल नहीं होता। आपको जहां गेज रुकेगी, फॉर एग्जाम्पल 40 से अबव है, 40-45 है, 2 मिनट 3 मिनट के लिए उधर ही गेज ऐसे की ऐसे ही रहने चाहिए, ठीक है। यानी उधर ही रहने दें और उसको चेक करें। ऐसा नहीं कि मतलब आपने 2 सेकंड के लिए चेक किया और उसके बाद छोड़ दिया, जैसे कि इंजन का आप चेक करते हैं कि प्रेशर है तो उसी टाइम आप गेज निकाल दें। इसका नहीं, इसका फ्यूल पंप का अलग सा मसला है। इसका मसला ये है कि इसका प्रेशर रिलीज नहीं होना चाहिए। यानी जिस तरह प्रेशर है, जितना आपने चेक किया, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट तक प्रेशर वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। क्योंकि अक्सर फ्यूल पंप का मसला क्या होता है कि फ्यूल पंप अंदर से प्रेशर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, इस वजह से वो वीक हो जाता है, ठीक है। ये चीज है। आपने क्या करना है, चेक करना है, तो गेज के साथ आपने लगाना है, लगाने के साथ आप स्विच ऑन करें। स्विच ऑन करने के साथ, या हम स्टार्ट करने के साथ, मेरा मकसद है फ्यूल पंप ऑन हो जाए। फ्यूल पंप ऑन हो जाए, आप स्विच को बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए छोड़िए रहने दें। अगर 1 पॉइंट, आधा पॉइंट कम हो रहा है, इट्स ओके। इससे ज्यादा कम हो रहा है, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, तो आप, इसका मतलब है आपका फ्यूल पंप के अंदर मसला। आप चेक कर लें, इसमें कहीं से कुछ लीकेज भी हो सकती है, आपका फ्यूल पंप बैठा नहीं, इसके अंदर एक रपटें होती हैं वो भी खराब हो सकती हैं, प्रेशर बल्ब भी खराब हो सकता है, जो मैंने पहले आपको बताया। आपको स्क्रीन पे फिर दोबारा दिखा देता हूँ। प्रेशर वल्व एक रबड़ का वल्व लगा था, जिसका काम होता है कि प्रेशर को मेंटेन रखना। प्रेशर फ्यूल पंप फ्यूल को आगे धकेलता है, उसका काम होता है उसको रोके रखना, जब तक दोबारा आप गाड़ी स्टार्ट नहीं करते। कई दफा ऐसा होता है कि आपकी गाड़ियों में कई दफा ऐसा प्रॉब्लम आती है कि आप दोबारा सुबह स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके दोबारा सुबह स्टार्ट करते हैं 3-4 दफा, 3 चौथे 5वें सलफ के बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। उसके बाद दोबारा आप उसको बंद करके स्टार्ट करते हो, स्टार्ट होती है क्यों? भला कि फ्यूल पंप का प्रेशर कम है, या उसके साथ उसका वाल, अगर फ्यूल पंप भी आपने चेंज किया, उसका वाल नहीं ठीक है, आप यहाँ तो किसी अच्छे मैकेनिक के पास चले जाएं, नहीं तो आप पूरे का पूरा फ्यूल पंप असेंबली ही चेंज करते हैं। ये चीज होती है। उसके बाद ये हो गया टूल्स का काम, ठीक है। आपका अगर एक चीज बताना भूल गया कि अगर आपका रिलीज हो रहा है, आप उसका चेक करें कि कहीं से कोई प्रेशर लीक तो नहीं है, वाल नहीं। इस पे इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फ्यूल पंप का ये मसला हो तो आप फ्यूल पंप कैसे चेक करें, मतलब कैसे चेक करेंगे। जब मैं वापस जाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा वाल लीक हो तो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप कभी भी आपका फ्यूल प्रेशर रिलीज हो रहा है तो आप चेक करें उसमें वाल ठीक है, या उसमें रबड़ खराब है। अगर आपने फ्यूल पंप चेंज किया हुआ है फिर भी ऐसे मसला है तो उसमें रबटें कम होती हैं। फ्यूल पंप के ऊपर भी एक रबड़ आती है जो उसको अटैच करती है, उसके साथ जो बल्ब होता है उसके साथ भी रबड़ होती है। ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि फिल्टर असेंबली जो प्लास्टिक की बनी होती है वो लगाने के बाद अक्सर औकात लोगों का मसला ये आता है। ये होगी चीज टूल के साथ। विदाउट टूल, अगर आपके पास टूल नहीं है, आप चेक करना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि स्विच ऑन करके वही पाइप निकालना है, वही फ्यूल का पाइप है, उसके आगे हाथ रखें। अगर आप उधर नहीं रख सकते तो क्या करें, सीट खोलें, किसी जगह पे सीट के नीचे लगा होता है फ्यूल पंप, जैसे करोला वगैरह गाड़ियों में, आप उस जो पाइप आउटपुट का पाइप है उसको ऐसे हाथ रखें, हाथ रख के तो हाथ की मदद से उसको बंद कर दें। और फ्यूल पंप का प्रेशर आप चेक करें कि इसका प्रेशर तो नहीं आप चेक कर सकते माइंड के साथ, लेकिन आपको महसूस होगा कि काफी प्रेशर, फ्यूल पंप काफी जोर लगा रहा है, ठीक है। आप स्विच बंद कर दें, 2 मिनट के लिए वैसे के वैसे रहने दें हाथ। उसके बाद आप छोड़ेंगे तो प्रेशर के साथ पेट्रोल दोबारा निकलेगा, यानी उसके साथ स्टेबल रहेगा। आप हवा से लीक ना होने दें, उसको दबा के बंद करके रखें। ये चीज है। अगर आपकी गाड़ी में वो प्रेशर के साथ फ्यूल नहीं बाहर आ रहा तो उसका मतलब है आपकी हवा, क्योंकि आप किसी चीज में हवा बंद करते हैं, ऊपर से हाथ से बंद करते हैं, अगर तो
2 मिनट के लिए वैसे का वैसा रहता है, इसका मतलब लीक ही नहीं है। अगर लीक है तो उसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आपकी प्रेशर आप अंदाजे से चेक कर सकते हैं कि उसको, अब मैं कैसे समझाऊंगे, उसको जोर लगाता है, जोर काफी लगाएगा तो पता चल जाता है। वैसे मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं कि आप अगर आप एक्सपेंसिव यानी आप बाय नहीं कर पाते, बाय नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करें कि आप मतलब इंजन चेक करने वाली गेज अक्सर औकात किसी के पास खराब, इसके मुंह अक्सर खराब हो जाते हैं, इससे पुरानी ले लें, पाइप वैसे का वैसे ही रहता है, उसके साथ आगे लगा के अपने डॉक्टर बना लें। जैसे कि मैंने आपको गाड़ी में एसी के डॉक्टर बनाने सिखाए थे, इंशाल्लाह जाके मैं उसका भी डॉक्टर बनाना सिखा दूंगा। आप भी समझ सकते हैं, एक लोहे का पाइप लें, उसके अंदर पाइप के अंदर घुसाएं, ऊपर क्लैंप लगाएं, दूसरी तरफ जो आपको चाहिए। हर गाड़ी का 1 2 3 4 किस्म का रख लें। थोड़ा सा मोटा सा पाइप अगर नहीं आपको समझ आ रही है, आप उस पाइप के ऊपर चढ़ा के ऊपर क्लैंप लगा के वैसे भी चेक कर सकते हैं। वो तो थोड़ा आपके माइंड के काम है, मेरा काम था बताना कि फ्यूल पंप की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। और उसके बाद अगर आप कभी भी फ्यूल पंप चेंज करते हैं तो अगर उसका अलग से फिल्टर चेक करना मत भूलिएगा। अगर तो फ्यूल फिल्टर काफी काला है, खराब हुआ है, तो उसका मतलब है फ्यूल फिल्टर चेंज कर दें। अगर फ्यूल फिल्टर आप नहीं चेंज करेंगे तो दोबारा वैसे का वैसा ही मसला आता है, क्योंकि हमारे पास कस्टमर यही कंप्लेन लेके आते हैं कि हमने फ्यूल पंप ओरिजिनल भी लगाया था, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए या महीना हो गया, तो फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो दोबारा फ्यूल पंप क्यों खराब हो गया। तो ये फिर वो बाद में उसी मैकेनिक के पास दोबारा जाते हैं तो वो ये कहता है यार ये कंपनी ने 2 नंबर दे दिया, मतलब बाहर से आपको 2 नंबर सामान मिल गया, ये हो गया, ये ओरिजिनल नहीं था, ये था, वो था। वो सारे ड्रामे होते हैं। आप फ्यूल पंप चेंज करते हैं, फ्यूल फिल्टर जरूर चेंज करें, चेक करें, चेंज करें, अगर सस्ता है चेंज ही कर दें, ठीक है। जब कस्टमर लेके आ रहा है तो चेंज कर दें, अगर नहीं लेके आ रहा अपने आप क्यों टेंशन लेते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, एक चीज जो मेन चीज थी, एक चीज मैं बताना, अगर आप किसी गाड़ी का जैसे कि जीम्स, ब्लेजर या ये वो आगे से कोई भी गाड़ी है जिसका फ्यूल पंप काफी एक्सपेंसिव है, हम लोग मैकेनिक अक्सर औकात उसको अल्टेशन करते हैं, जिम्स लगा लें या ये वो, सऊदी अरेबिया में अल्टेशन करते हैं, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। अल्टेशन करते हैं तो अल्टेशन में क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, मतलब मैं तो नहीं करता, मैंने लोगों को अक्सर देखा हुआ है, क्योंकि एक दफा ये फॉल्ट मैंने ओपन किया कि जो वाल लगा होता है, जिसको बल्ब बोलते हैं, वाल भी बोला जाता है, जो प्रेशर को रिलीज नहीं होने देता, तो वो क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं डायरेक्ट पाइप, जो आउटपुट वाला पाइप है उसके साथ अटैच करके तो डायरेक्ट पाइप दे देते हैं। वो होता क्या है कि गाड़ी जब बंद करते हैं, सुबह स्टार्ट करते हैं, तो वो प्रेशर रहता ही नहीं है उस गाड़ी में, ठीक है। तो फिर वो कस्टमर कंप्लेन करता है या उससे थोड़ा सा बदजन हो जाता है, किसी और के पास चला जाता है। तो ये मसला है कि आप कभी भी करें तो उसका जो वाल है, जो बल्ब है, वो वैसे का वैसा रहने दे प्लीज, ताकि आपके लिए कोई परेशानी का बायस ना बने। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। इस चैनल को जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक लगाया हुआ है दूसरे चैनल का, वो भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह के बाद दुआ में याद रखिएगा।